तो आज हम देखने वाले हैं वेट गैंग्रीन। तो पहली वीडियो में हमने क्या देखा था, ड्राई गैंग्रीन। तो ड्राई गैंग्रीन के अंदर हमने क्या देखा था, तो सबसे पहले तो गैंग्रीन क्या है, नेक्रोसिस प्लस पुट्रिफेक्शन। ओके, तो हमने देखा था कि ड्राई गैंग्रीन में क्या था, जो नेक्रोसिस था वो कौन से टाइप का था, कोगुलेटिव टाइप ऑफ द नेक्रोसिस था। और किसकी वजह से हो रहा था, तो इस्चेमिया की वजह से हो रहा था, ये हमने देखा था। तो आज हम वेट गैंग्रीन देखने वाले हैं और उसमें जो नेक्रोसिस हो रहा है वो कौन सा है, लिक्विफेक्टिव टाइप ऑफ द नेक्रोसिस है। तो ये हमें डिफरेंस याद रखना है, आगे हम डिफरेंस देखने ही वाले हैं, पर अभी के लिए इतना बता रही हूँ। देन हमें जो यहाँ इस्चेमिया हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था, तो अर्टरीज का ऑक्लूजन हो रहा था। और वेट गैंग्रीन में क्या होता है, तो वेंस का ऑक्लूजन होता है। तो ये भी डिफरेंस है एक कि ड्राई गैंग्रीन के अंदर क्या होता है, अर्टरी में ऑक्लूजन आता है जिसकी वजह से इस्चेमिया होता है। और वेट गैंग्रीन के अंदर जो भी इस्चेमिया हो रहा है वो किसकी वजह से है, तो वेंस का ऑक्लूजन होने की वजह से है। तो ये डिफरेंस हम आगे देखने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेट गैंग्रीन। तो वेट गैंग्रीन ऑकर्स नेचुरली इन द मॉइस्ट टिश्यू एंड द ऑर्गन्स। जो भी मॉइस्ट टिश्यू होंगे और ऑर्गन्स होंगे वहाँ ज़्यादातर वेट गैंग्रीन दिखाई देता है, सच एज बोवेल, लंग, माउथ, सर्विक्स, वल्वा। इन जैसे जो भी मॉइस्ट टिश्यू है वहाँ ज़्यादातर वेट गैंग्रीन दिखाई देता है। तो वेट गैंग्रीन की दो ऐसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, वो क्या कौन कौन से है, डायबिटिक फुट एंड द बेड सोर। तो डायबिटिक फुट के अंदर क्या हो जाता है, तो हाई ग्लूकोज रहता है, नेक्रोटाइज जो भी टिश्यू हुई होगी वहाँ क्या रहता है, हाई ग्लूकोज लेवल रहती है। उसकी वजह से क्या होता है, तो वहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो होने के लिए वहाँ फेवरेबल एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगी और जो भी नेक्रोटाइजिंग टिश्यू होगी वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, पुट्रिफेक्शन होना शुरू हो जाएगी। और उसकी जब नेक्रोसिस प्लस पुट्रिफेक्शन होगा तो क्या होता है, गैंग्रीन होता है। तो डायबिटिक फुट के अंदर क्या होता है, ड्यू टू द हाई ग्लूकोज कंटेंट इन द नेक्रोटाइजिंग टिश्यू फेवर्स द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। सो यहाँ क्या होगा, नेक्रोसिस प्लस पुट्रिफेक्शन एंड देन गैंग्रीन। एंड सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, तो बेड सोर। मतलब जो भी पेशेंट ज़्यादा दिन के लिए बेड राइडन रहेंगे, मतलब ज़्यादा दिन के लिए बेड रेस्ट पर रहेंगे, उनके अंदर क्या होता है, तो प्रेशर की वजह से वहाँ गैंग्रीन होना शुरू होता है। मतलब जो सैक्रम, बटॉक्स, हिल्स जैसे पार्ट्स है वहाँ क्या होता है, प्रेशर की वजह से गैंग्रीन होना शुरू होता है। तो बेड सोर ऑकर्स इन द बेड राइडन पेशेंट ड्यू टू द प्रेशर ऑन द साइट लाइक सैक्रम, बटॉक्स एंड द हील्स। तो ये दो एग्जाम्पल्स है जो कि वेट गैंग्रीन के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। देन वेट गैंग्रीन जो है वो मोर रैपिडली ग्रो हो जाता है, देन डेवलप्स मोर ऑफन फ्रॉम द ब्लॉकेज ऑफ द वेनस ड्रेनेज। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ड्राई गैंग्रीन किसकी वजह से होता है, तो इस्चेमिया की वजह से होता है। लेकिन जो भी इस्चेमिया है वो किसकी वजह से है, तो आर्ट्रियल ऑक्लूजन की वजह से है। और जो वेट गैंग्रीन है उसमें जो इस्चेमिया प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से है, तो वेन्स के ऑक्लूजन की वजह से है। तो ये हमें याद रखना है। देन ऑकर्स फ्रॉम द ब्लॉकेज ऑफ बोथ वेनस और आर्टरियल ब्लड फ्लो। तो यहाँ ऐसा क्यों दिया है, तो वेनस ब्लॉकेज तो होता ही होता है, पर जब क्या हो जाएगा, जो ऑर्गन है सपोज लीवर है, तो लीवर के लिए जो भी ब्लड सप्लाई है, जो भी वेंस है, वो ब्लड मतलब वहाँ क्या होगा, ऑक्लूजन होगा वेंस का। तो जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है वहाँ इस्चेमिया प्रोड्यूस होगा। और ब्लड ही ड्रेनेज नहीं हुआ तो जो ब्लड आने वाला है वो भी क्या हो जाएगा, कम होगा। उसकी वजह से क्या होगा, वेंस ब्लॉक हुई तो अल्टीमेटली आर्टरीज भी क्या करती है, तो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ दूसरा क्या है, तो ब्लॉकेज बोथ वेन्स और आर्टरी में भी ब्लॉकेज हो सकता है वेट गैंग्रीन के अंदर। जो अफेक्टेड पार्ट है वो स्टफ विद दी ब्लड होता है, उसकी वजह से क्या होगा, तो ब्लड वहाँ होगा तो क्या होगा, जो भी पुट्रिफेक्टिव बैक्टीरिया है वहाँ जल्दी से जल्दी ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो जो भी अफेक्टेड पार्ट है स्टफ विथ ब्लड रहता है उसकी वजह से क्या होता है, तो फेवर्स रैपिड ग्रोथ ऑफ द पुट्रिफेक्टिव बैक्टीरिया। मतलब जो भी डिकेइंग करने के लिए बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होंगे, वहाँ रैपिडली ग्रोथ हो जाएंगे उनकी। देन
टॉक्सिक प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय द बैक्टीरिया आर एब्सॉर्ब्ड इन द सर्कुलेशन कॉजेज सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेप्टिसिमिया, और फाइनली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। मतलब जो भी पुट्रेफेक्टिव बैक्टीरिया है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और जो टॉक्सिन्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं वो क्या होते हैं, सर्कुलेशन के अंदर एब्सॉर्ब हो जाते हैं, उसकी वजह से सेप्टिसिमिया होता है एंड देन फाइनली डेथ हो जाती है। तो वेट गैंग्रीन के अंदर क्या होता है, लैक ऑफ क्लियर कट डिमार्केशन होता है। जैसे कि हमने ड्राई गैंग्रीन के अंदर देखा था कि लाइन ऑफ सेपरेशन जो है, जो कि वायबल पार्ट और गैंग्रीनियस पार्ट के अंदर दिखाई देती है, वो ड्राई गैंग्रीन के अंदर मतलब अच्छे से दिखती है, लेकिन वेट गैंग्रीन के अंदर वो अच्छे से नहीं दिखती, मतलब लैक ऑफ क्लियर कट डिमार्केशन होता है, और मे स्प्रेड टू द पेरिटोनियल कैविटी कॉजिंग पेरिटोनाइटिस। तो वेट गैंग्रीन ज़्यादातर मतलब पेरिटोनियम में स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं, इसकी वजह से क्या हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है। तो अब हम आगे देखने वाले हैं कि जो ड्राई गैंग्रीन है, ड्राई गैंग्रीन के अंदर जैसे कि हमने मार्फोलॉजिक फीचर्स देखे थे, वैसे ही वेट गैंग्रीन के अंदर भी हम मार्फोलॉजिक फीचर्स देखने वाले हैं। तो पहले तो ग्रॉसली क्या फीचर्स है, जो अफेक्टेड पार्ट है वो कैसे दिखता है, सॉफ्ट, देन सोलन, प्रूट्रीड, डार्क एंड रोटन। तो ज़्यादा तो वेट है, तो वेट हमें पता है सॉफ्ट ही लगेगा, देन सोलन रहता है, पुट्रीड मतलब वहाँ से ऐसी स्मेल, गंदी जैसी स्मेल आएगी, बदबू आएगी, देन रोटन मतलब डिकेइंग होने की प्रोसेस वहाँ चालू होती है। तो ये अफेक्टेड पार्ट कैसे दिखता है, तो सॉफ्ट, सोलन, पुट्रीड, डार्क एंड रोटन। देन गैंग्रीन ऑफ द बॉवेल, ये इसका एग्जाम्पल है वेट गैंग्रीन का। तो बॉवेल मैंने पहले वीडियो मतलब ड्राई गैंग्रीन के अंदर बताया था कि बॉवेल मतलब क्या होता है। तो अल्मेट्री कैनाल का जो भी पार्ट है बिलो दी स्टमक, उसे हम बॉवेल कहते हैं। तो गैंग्रीन ऑफ द बॉवेल किसकी वजह से होता है, तो ड्यू टू द स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। तो हमें पहले तो स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया क्या है पता होना चाहिए। तो हर्निया एक ऐसी कंडीशन है, क्या हो जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का और कौन सा भी पार्ट हो हमारे बॉडी के अंदर वाला, वो पुश किया जाता है एब्डोमिनल मसल जहाँ भी मतलब वीक रहती है ना, वहाँ से क्या होता है, जो भी इंटरनल कंटेंट है वो बाहर पुश किया जाता है, बाहर धकेल दिया जाता है, जिसकी वजह से हर्निया प्रोड्यूस होता है। तो स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कब प्रोड्यूस होता है, तो जब हर्नियल कंटेंट जो है, मतलब जो भी पुश किया जाने वाला कंटेंट है वो जब इस्चेमिक रहेगा, मतलब इस्चेमिक ब्लड कंटेंट होगा, तब क्या होता है, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया प्रोड्यूस होता है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, गैंग्रीन ऑफ द बॉवेल हो सकता है। देन वॉल्वुलस मतलब क्या, तो ट्विस्टिंग होता है इंटेस्टाइन का, ट्विस्टिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। तो ये क्या है, वॉल्वुलस। तो जब इंटेस्टाइन का ट्विस्टिंग हो जाएगा तब गैंग्रीन होता है बॉवेल का। देन इंटरसुफिक्शन मतलब क्या, तो एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, एक इंटेस्टाइन का पार्ट दूसरे इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा सा जो पार्ट है, सेक्शन है, वो अनदर पार्ट और सेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, घुस जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, इंटरसेप्शन होता है, उसकी वजह से क्या होगा, गैंग्रीन ऑफ द बॉवेल होगा। तो ये 3 कॉजेस है किसके, गैंग्रीन ऑफ द बॉवेल होने के। तो गैंग्रीन ऑफ द बॉवेल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है किसका, वेट गैंग्रीन का। तो पहले तो हमने स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया देखा, उसकी वजह से क्या होता है, तो जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होंगे उनका ब्लड सप्लाई क्या हो जाता है, ब्लॉक किया जाता है, और क्या हो सकता है, इस्चेमिया। और इस्चेमिया अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस करता है, तो हमें पता है नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस प्लस पुट्रेफेक्शन होगा तो क्या होगा, गैंग्रीन। तो द पार्ट ऑफ द स्टेन विद द डार्क ब्लैक, मतलब हमें पता है जैसे कि ड्राई गैंग्रीन में हमने देखा था कि क्या होता है, तो हिमोलाइज आरबीसी से जो एचबी होगा उसमें से जो आयन होगा, और जो H2S मतलब हाइड्रोजन डाइसल्फाइड सिक्रेट किया जाता है बैक्टीरिया। तो जो हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है उसकी एक्शन आयन से होके क्या बनता है, ब्लैक आयन सल्फाइड फॉर्म होता है, और वो क्या हो रहता है, डार्क ब्लैक रहता है। उसकी वजह से जो भी गैंग्रेनियस पार्ट है वो कैसा दिखता है, डार्क ब्लैक दिखता है। देन हिस्टोलॉजिकली क्या है, तो स्टफलिंग ऑफ द अफेक्टेड पार्ट विद द ब्लड, मतलब ब्लड वहाँ क्या हो जाता है,
एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पता है कि फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस होता है इसके लिए, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। तो जो भी म्यूकोसा है वो कैसा रहता है, अल्सरेटेड और स्लॉटर रहता है। देन लुमेन ऑफ द बॉवेल कंटेन म्यूकस एंड द ब्लड, मतलब जो गैंग्रीन देखा था हमने बॉवेल का, उसके अंदर जो भी लुमेन रहेगा बॉवेल का वो क्या कंटेन करता है, म्यूकस एंड दी ब्लड। देन अफेक्टेड एरिया, वहाँ क्या होता है, इंटेंस एक्यूट इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट एंड थ्रोम्बोज्ड वेसल्स, मतलब हमें पता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, इन्फ्लामेटरी सेल्स, देन कुछ तो ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म करती है जिसकी वजह से क्या होगा, वेट गैंग्रीन के अंदर हमें पता है कि बैक्टीरिया ग्रो होते हैं ज़्यादातर, तो एक्यूट इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट वहाँ दिखाई देगा एंड थ्रोम्बोज्ड वेसल्स भी वहाँ दिखाई देगी। देन लाइन ऑफ डिमार्केशन हमें पता है किसके बीच में रहती है, तो गैंग्रीनियस पार्ट और वायबल पार्ट के अंदर। पर जैसे कि ड्राई गैंग्रीन के अंदर हमने देखा कि जो भी हमारी लक्ष्मण रेखा थी वो कैसे थी, क्लियर कट थी, बट वेट गैंग्रीन के अंदर एक क्लियर कट नहीं रहती। तो ये भी हमें याद रखना है इसका डिफरेंस। तो हमने वेट गैंग्रीन के अंदर क्या क्या देखा, तो वेट गैंग्रीन ज़्यादातर किसकी वजह से है, तो वेनस ऑक्लूजन की वजह से है। देन ऑकर्स नेचुरली इन दी मॉइस्ट टिश्यू, मतलब जो भी मॉइस्ट टिश्यू और ऑर्गन्स रहेंगे जैसे बॉवेल, देन लंग्स, माउथ, सर्विक्स एंड वल्वा, ये 5 एग्जाम्पल ज़्यादा तो हमें एग्जाम के अंदर लिख के आनी है। देन उसके हमने इंपॉर्टेंट 2 ऐसे एग्जाम्पल्स देखे जो वेट गैंग्रीन के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, उन कौन से, डायबिटिक फुट एंड दी बेड सोर। तो डायबिटिक फुट के अंदर क्या होता है, हाई ग्लूकोज कंटेंट होता है निक्रोटाइजिंग टिश्यू के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ फेवरेबल रहता है ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, नेक्रोसिस प्लस ब्यूट्रीफिकेशन होगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तो वहाँ गैंग्रीन प्रोड्यूस होगा। ये हो गया डायबिटिक फुट के अंदर। और बेड सोर के अंदर क्या होता है, जो भी बेडरिडन पेशेंट होंगे उनमें प्रेशर आ जाता है कौन कौन से साइड पे, सैक्रम, बटक्स एंड द हिल्स पे, जिसकी वजह से क्या होगा, तो गैंग्रीन हमें वहाँ दिखाई देगा। तो जो भी वेट गैंग्रीन है वो रैपिडली ग्रो हो जाता है, और किसकी वजह से होता है, तो वेनस ड्रेनेज की वजह से, मतलब वेनस ड्रेनेज में कुछ तो ब्लॉकेज आने की वजह से क्या होता है, वेट गैंग्रीन दिखाई देता है। तो मे भी कभी कभी वो वेनस और आर्टेरियल ब्लड फ्लो में भी ब्लॉकेज आने की वजह से भी हो सकता है। देन हमने देखा कि जो भी अफेक्टेड पार्ट है वो वहाँ क्या होता है, ब्लड ज़्यादा तो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी पुट्रीफेक्टिव बैक्टीरिया होंगे वो रैपिडली ग्रो हो जाते हैं, और जो रैपिडली ग्रो हुए पुट्रीफेक्टिव बैक्टीरिया होंगे वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ जो भी मतलब टॉक्सिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए होंगे वो रैपिडली एब्सॉर्ब किए जाते हैं सर्कुलेशन में, और अल्टीमेटली वो प्रोड्यूस करते हैं सेप्टिसिमिया, और फाइनली डेथ हो जाती है। और हमने देखा कि वेट गैंग्रीन के अंदर क्या हो जाता है, तो जो भी लाइन ऑफ डिमार्केशन है वो क्या है, लैग रहती है, और कभी कभी क्या हो जाता है, वेट गैंग्रीन स्प्रेड हो जाता है पेरिटोनियम में, और उसकी वजह से क्या होता है, पेरिटोनाइटिस हो जाता है। देन हमने क्या देखा था कि वेट गैंग्रीन के मॉर्फोलॉजिक फीचर्स देखे थे, जिसके अंदर ग्रॉस फीचर में देखा था कि अफेक्टेड पार्ट शॉर्ट, सोलन, देन पुटरी, डार्क एंड रोटन रहता है। देन गैंग्रीन ऑफ द बॉवेल में 3 कॉजेज देखे थे, एक स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, वॉल्वुलस एंड इंटरसफेक्शन। उसमें जो स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया है वो क्या करता है, उसकी वजह से जो भी पुश किया हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट रहेगा, जो भी इचेमिक कंटेंट रहेगा वो क्या करता है, ब्लड सप्लाई ब्लॉक कर देता है इंटरनल ऑर्गन्स का, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, तो गैंग्रीन ऑफ द बॉवेल हो सकता है। देन वॉल्वुलस देखा था, वॉल्वुलस मतलब क्या रहता है, तो ट्विस्टिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, एंड देन इंटरसफेक्शन मतलब क्या, तो एक जो पार्ट रहेगा इंटेस्टाइन का वो दूसरे पार्ट के अंदर इन्वेजन हो जाता है, मतलब दूसरे पार्ट के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से भी इस्चेमिया प्रोड्यूस हो जाएगा और गैंग्रीन ऑफ द बॉवेल दिखाई देता है। देन हमने देखा था कि जो भी अफेक्टेड पार्ट है वो
डार्क ब्लैक दिखता है किसकी वजह से, तो ब्लैक आयन सल्फाइड की वजह से। और हमने देखा कि ब्लैक आयन सल्फाइड भी कैसे प्रोड्यूस होता है, तो जो भी आयन हिमोलाइज आरबीसी के यहाँ से आया होगा वो, और H2S जो कि बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया होगा वो, उनकी रिएक्शन होके तैयार होता है। देन हिस्टोलॉजिकली हमने देखा कि जो भी अफेक्टेड पार्ट है वहाँ ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है और जो भी म्यूकोसा है वो अल्सरेटेड और स्लॉट दिखती है। देन जो भी लुमेन रहेगा बोवेल का वो कंटेन करता है म्यूकस एंड द ब्लड। देन अफेक्टेड एरिया में क्या दिखाई देता है, तो एक्यूट इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट एंड थ्रोम्बोइज्ड वेसल्स दिखाई देती है। देन लाइन ऑफ डिमार्केशन जो कि वायबल पार्ट और गैंग्रीनस पार्ट के बीच में होती है वो क्लियर कट नहीं होती वेट गैंग्रीन के अंदर। तो आज हमने वेट गैंग्रीन देखा और ड्राई गैंग्रीन का भी मतलब डिफरेंस क्या है वेट गैंग्रीन और ड्राई गैंग्रीन का, तो हम वो आगे देखेंगे ही सेपरेटली। तो ड्राई गैंग्रीन ज़्यादा तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस की वजह से होता है, वेट गैंग्रीन ज़्यादा तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की वजह से होता है। देन ड्राई गैंग्रीन जो है वो मतलब आर्टेरियल ऑक्लूजन की वजह से होता है, और वेट गैंग्रीन जो है वो ज़्यादातर वेनस ड्रेनेज का जो भी ब्लॉकेज होगा उसकी वजह से होता है। देन हम बाकी का डिफरेंस है अगली वीडियोज़ में देखेंगे। आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।